हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 7 की एनसीईआरटी की बुक से रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही फेमस पोएम पढ़ेंगे जिसका टाइटल है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। स्टूडेंट्स, ये पोएम एक प्री इंडिपेंडेंट पोएम है। उसका मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने उसको इंडिया की आज़ादी से पहले लिखा था और उसके थोड़े समय बाद हमको आज़ादी मिली थी। तो अराउंड 19 के आसपास, तो थोड़ा रिसर्च करके पता चला है तो ओरिजिनल बंगाली लैंग्वेज में इस पोएम को लिखा गया था इन 1910 में, एंड उसको गीतांजलि के कलेक्शन में इंक्लूड किया गया था और बाद में उसका इंग्लिश एडिशन, इंग्लिश ट्रांसलेट भी आया है 1912 में। इस पोएम के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पारितोषिक दिया गया था। स्टूडेंट्स, ए पोएम जो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, इट इज़ वन काइंड ऑफ प्रेयर। एक प्रार्थना समझना है, एक प्रार्थना उसका टाइप है जो हम भगवान को प्रेयर करते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर इसमें क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, वो भगवान से क्या चाहते हैं। तो पोएट सिंसियरली गॉड से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे आने वाले देश में ऐसा होना चाहिए, मैं मेरे आने वाली सोसाइटी, मेरा आने वाला देश ऐसा चाहता हूँ। कैसा चाहता हूँ तो हम देखते हैं। हमने एक मूवी देखा था आमिर खान का, लगान मूवी, शायद आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा है, ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुआ था। तो वो मूवीज़ में हमने अंडर द ब्रिटिश रूल्स हम इंडियन लोगों की मिजरेबल कंडीशन को देखा था। हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है, हम अच्छे से जॉब नहीं कर सकते थे, उनकी गुलामी करनी है। और ऑलरेडी इंडिया में अंदर अंदर काफ़ी सारे इश्यूज है, जैसे कि अंधश्रद्धा है, कास्ट के जो प्रॉब्लम है, रिलीजियन प्रॉब्लम है, अनटचेबिलिटी, सुपरस्टिशन, तो ये सब प्रॉब्लम तो थे और उसके अलावा अंग्रेज़ की गुलामी भी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि जब इंडिया को फ्रीडम मिल जाए, आज़ादी मिल जाए, तो हे भगवान मेरे देश को फ्री एंड यूनाइटेड कंट्री बनाना, एक आज़ाद और संयुक्त देश जिसमें अंदर अंदर कोई भेदभाव ना हो, कोई झगड़े ना हो, लोग एक दूसरे को समझ सके, देश नई नई सीमाओं पर पहुंच के प्रगति कर सके, लोग शिक्षा प्राप्त कर सके और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हो। तो ये सब करने के लिए उनका एक ख्वाब था, वो कुछ चीज़ें चाहते थे। इधर फियर वर्ड हमको क्या रिफर करता है, तो फियर वर्ड है जो हमारे इंडियंस लोगों के दिमाग के अंदर जो डर ब्रिटिश रूल्स की वजह से बना था, उस फियर को बताता है। और कोई फियर नहीं, कुत्ते का डर लग रहा है, भूत से डर लग रहा है, ऐसा फियर नहीं समझना है। इधर अंग्रेज़ों का फियर समझना है। उसकी वजह से हमारे माइंड थॉटलेस हो गए थे, हम कुछ अच्छा क्रिएटिव सोच भी नहीं सकते थे, केवल उनकी गुलामी ही गुलामी। टैगोर चाहते हैं कि हमारे जो कंट्री मैन है उसके अंदर ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेन ट्रेड्स है वो डेवलप हो। तो एक तो वो चाहते हैं कि हमारे देशवासी फियरलेस बने आज़ादी के बाद। फियरलेस इन द सेंस कोई नेगेटिव नहीं, डरना है लेकिन किससे, असत्य से। और फियरलेस मतलब कुछ अच्छा करने की हिम्मत बढ़ानी है, कुछ नेगेटिविटी में अपना दिमाग नहीं जोड़ना है। और दूसरे हमारे देशवासी कॉन्फिडेंट बने, जब कॉन्फिडेंट बनेंगे तभी वर्ल्ड के साथ कंपटीशन कर सकेंगे। तो नई दिशा में आगे बढ़ना है, पुराने रीति रिवाजों को छोड़ना है, सबको एजुकेशन लेना है, साइंस डेवलप करना है, सोचने का नज़रिया बदलना है। हमारे देश में जेंडर बायस है, प्रेजुडाइज है, तो ये सब चीज़ें हमको हमारा देश का जो डेवलपमेंट है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो टैगोर चाहते हैं जो मेरा नया देश बनने वाला है, आज़ाद इंडिया बनने वाला है, उसमें ये सब नेगेटिविटी आए नहीं। हमने एक मूवी देखा लेटेस्ट में, टॉयलेट एक प्रेम कथा, तो वो क्या दिखाता है, हमारा नैरो थिंकिंग, तो ओपन में शौच जाना,
फिर सैनिटरी पैड की एक अक्षय कुमार की ऐड आती है। तो ये सब चीज़ों से हमको उभर कर बाहर आना है, नएपन को अपनाना है, पुराने रीति रिवाज ओल्ड कस्टम्स को पीछे छोड़ना है। अगर हम नए चेंज के साथ अपडेट नहीं होंगे तो इंडिया पीछे रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी इंडिया बहुत अच्छे से अपडेट हो रहा है। ओके, वर्ड बाय वर्ड हम समझते हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। तो अंग्रेज़ों का कोई फियर ना हो, वो तो जाएंगे देश छोड़ के, आज़ाद हो गए तो फिर हम कॉन्फिडेंट हो गए, फियरलेस हो गए। और हेड इज़ हेल्ड हाई, हमारा सर उठा है, हम आत्मसम्मान के साथ जिएंगे। ऐसे दिमाग में ऐसा नहीं कि हम अब किसी के गुलाम हैं। तो इस गुलामी के ख्याल से आज़ाद हो गए, हमारा सर फक्र से इंडिया के लिए उठेगा। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, तो एजुकेशन जो देश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शिक्षा, तो शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, इधर ऐसा समझना है। शिक्षा के ऊपर सबका हक है, स्त्री पुरुष ऐसा जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, रिलीजन कोई बायस नहीं होना चाहिए, कोई प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। सबके लिए उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा सब अच्छे से मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट को जो एजुकेशन है वो एकदम सस्ता बनाना पड़ेगा, तभी तो ही वो गरीब लोगों तक पहुंच पाएगा। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। हर देश में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होते हैं, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा नहीं चाहते कि मेरा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए। तो कैसे टुकड़े? तो नैरो थिंकिंग है, जो हमारे ओल्ड कस्टम्स है, सुपरस्टिशियस जो है, तो ये सब चीज़ों में हमें बटना नहीं है, इससे हमें संभालना है, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। वेयर वर्ड्स कम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। तो सत्य ही देश का पाया हो। हम जानते हैं जीत हमेशा धर्म और सत्य की होती है, तो देश एक सच्चाई से आगे बढ़े। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन। तो इधर स्ट्राइविंग का मतलब है एफर्ट, और टायरलेस का मतलब है अथाक, इनएग्जॉस्टेबल, अनलिमिटेड। तो हमको अथाक प्रयत्न करने हैं, तो ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। एक परफेक्शन की ओर जाना है, एक परफेक्ट इंडिया बनाना है, तो एफर्ट्स करना पड़ेगा। बहुत सारे फील्ड है, बॉलीवुड है, एजुकेशन है, साइंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, स्पेस है, तो ये सब फील्ड है, स्पोर्ट्स है, ये सब में आगे बढ़ने के लिए परफेक्शन चाहिए। और पॉपुलेशन इंडिया की है ज़्यादा, लेकिन परफेक्शन नहीं है, तब तक हम अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते। इंडिया में बहुत सारे पर्सन है जो स्पोर्ट्स को इसका इम्पोर्टेंस जानते हैं, लेकिन हम चाइना और अमेरिका जितने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल नहीं ला सकते। क्यों? बिकॉज लैक ऑफ परफेक्शन नहीं है, तब तक हम अपना बेस्ट नहीं दे सकते। तो हर किसी को अपना बेस्ट देना है, तभी जाके हम मैक्सिमम गोल्ड कलेक्ट कर सकेंगे। गोल्ड मतलब इधर ओलंपिक गोल्ड और परफेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। तो बच्चों, हमको इधर डेड हैबिट मतलब सुपरस्टिशन और प्रेजुडाइज समझना है। तो हमको ड्रेरी का मतलब है बैड इन क्वालिटी, तो जो खराब क्वालिटी से उसमें ऐसे प्रवाह में हमको जाना नहीं है, पूरे प्रवाह को चेंज करना पड़ेगा, उस डेड हैबिट में फंसना नहीं है। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। इधर दी एक प्रोनाउन है, वो रिफरिंग टू गॉड, भगवान को रिफर करता है। तो हमको क्या करना है? तो अपने थॉट्स में परिवर्तन लाना है, हमारे एक्शन में परिवर्तन लाना है। खाली सोचने से तो कुछ नहीं होता, उसके लिए एक्शन भी लेने पड़ेंगे। तो ऐसे फ्रूटफुल एक्शन लेने हैं, तो जिसमें हमको मैक्सिमम एफर्ट्स करना है, और खाली
गधे जितना लेबर वर्क नहीं करना है, हमको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब हम वर्ड अभी सुन रहे हैं ना। तो रविंद्रनाथ ने ऐसी कामना की थी कि मेरा देश निरंतर आगे बढ़ते जाए, उसके प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसी उनकी कामना थी और ऐसी रोज़ भगवान को प्रार्थना करते थे। इनटू दैट इवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। मेरे देश को ऐसा बनाना, ऐसी सुबह देना हर रोज़। I am proud on Rabindranath Tagore. Thank you so much. Goodbye.